कैसा लगेगा आपको अगर आप सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों का दिल जीत सके, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने क्यों ना आता हो, इंग्लिश ही नहीं आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरीके से बात करने नहीं आता, अपनी बातों को लोगों के सामने रखने नहीं आता, तो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार हैं। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात ही नहीं कर पाते? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक से बोलने नहीं आता? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफ़ेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो हमें बताता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरीके से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। अब आता है हमारा नंबर 2 पॉइंट, जो बताता है सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो, या अगर उनकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुनें और ठीक तरीके से अपनी बातों को रखें। अब आता है नंबर 3 पॉइंट, जो हमें बताता है कि बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आँखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ज़रूर ध्यान दें। अब आता है हम लोग का नंबर 4 पॉइंट, जो हमें बताता है मोबाइल फ़ोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वह फ़ोन से चिपका रहता है। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बात सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं कि आप उससे क्या कह रहे हैं। आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बना कर रखो। और एक बात की, जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत कराओ कि जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर 5, ये हमें बताता है कि आलस से बात ना करें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है
कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं और फिर लोग उसकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी ज़ुबान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरे की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है।